in the world scene. Do you learn economics in your class? You learn. Can you tell me what is globalization then? You should know, na? What is globalization? Anybody? Who has some idea what is globalization? You don't know. Huh? Okay, I'll make it very simple. Suppose your good name please? Rajlakshmi. What about you? Okay. Bhavna. Rajlakshmi, highly you travel abroad. Many of you would not have gone abroad, but suppose you go to America or Europe, do you think आपका ये पैसे से कुछ उधर काम होगा? 50 रुपया नोट आप उधर देंगे तो आपको कोई कुछ खाने के लिए देगा क्या? क्यों नहीं देगा? प्रॉब्लम क्या है नोट में? Because it is Indian currency. What is the problem with Indian currency? You should understand these are fundamental things. I thought you would be knowing it. उधर क्यों नहीं देगा आपको? Sorry? Their currency is different. Okay. So if you have to go there, then you will carry their currency, not this currency. You will leave it in Sirapur. Is it? Yes. Where from you will get that currency? Dollar. आप अमेरिका जा रहे हो तो डॉलर देना पड़ेगा आपको. तो डॉलर आपको मिलेगा किधर से? सॉरी? हाँ? एयरपोर्ट में मिलेगा. एयरपोर्ट में डॉलर किधर से आएगा? Yeah, I will not take you further. I will explain to you. These are called foreign exchanges, right? The foreign exchange can be dollar, it can be ruble, it can be pound sterling, it can be anything. But there are certain leading currencies in the world. They are called basket of currencies, and these basket is recognized by International Monetary Fund. Have you heard about it? वर्ल्ड बैंक, IMF. आप लोगों को जनरल नॉलेज में बहुत थोड़ा होना पड़ेगा. मैं जब आपके जैसा था, मेरे बेड के पास, तकिए के पास वर्ल्ड मैप था. मैं रोज न्यूज जो सुनता था रेडियो में, तो टीवी नहीं था. बोलीविया की तरह मैं देखता था, अच्छा इधर बोलीविया है, ओके, उसके चारों तरफ कौन सा कंट्री है, इसके बाजू में कौन सा ओशन है, बोलीविया का लैंग्वेज क्या है, उधर की पॉपुलेशन क्या है, ये लोग क्या खाते हैं, ये सब मैं दिमाग में बिठा के सोता था. You must be doing that, and I was doing it when I was in class 8, and I understand you are already in class 9 or 10. आपका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और बोलीविया का करेंसी क्या है मैं जानता था. बोलीविया का करेंसी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. यू नो व्हाई? बिकॉज द वर्ल्ड ट्रेड इज कंडक्टेड ओनली इन दीज 5 करेंसीज. व्हाट आर दीज 5 करेंसीज? डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, देन जर्मन का करेंसी जो है डॉस्मर, येन एंड यूरो. यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी. 90% of the world trade takes place via dollar and euro. That is why dollar is so powerful. Because every country does financial trade through dollar. So we need dollar because aeroplanes are manufactured in dollar. हमारे कंट्री में एरोप्लेन नहीं बनता है जिसमें उड़ के आप जाते हो. वो जिधर बनता है उधर डॉलर ही चलता है. ठीक है. तो हमको अगर एक एरोप्लेन खरीदना है तो ये 50 रुपया देने से होगा क्या? ये वाला पैसा रुपये देने से देगा क्या कोई? मेरे को नहीं देगा. मेरे को डॉलर देना पड़ेगा. तो डॉलर मेरे पास आएगा कैसे? आप बोले सी सेट के एयरपोर्ट में मिलेगा. क्या है तुम्हारा नाम? हाँ, पाखी. 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 पाखी मीन्स बार्ड. और
बर्ड ना, ये बगला पाखी मीन्स उड़े जा रहे पाखी, पाखी मीन्स बर्ड ना. Okay, good. So you should fly like bird. Always try to relate your name to your life. तुम्हारा नाम पाखी तुम्हारे पेरेंट्स दिया है इसलिए, क्यों करो? इसलिए दिए कि तुम जमीन से उड़ के बहुत ऊपर जाओगे. अगर बहुत ऊपर तुम नहीं जा पाए, तुम्हारे पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे मैंने इतना प्यार से बच्चे का नाम पाखी रखा था, मगर ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया लाइफ में. ठीक है, तो बहुत ऊपर उड़ने की उम्मीद रख के पेरेंट्स ने नाम दिया है, उनको दुखी मत करो. राइट. सो पाखी सेज दैट एयरपोर्ट में मिल जाएगा. हाँ, वो ऐसे मिलता नहीं है. कैसे डॉलर आता है हमारे पास वो तुमको समझा देता हूँ थोड़ा सा. तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो, मगर ये जानना बहुत जरूरी है. तुमको मिलेगा, जैसे तुमको बोला एरोप्लेन खरीदने के लिए तुमको डॉलर चाहिए, सिमिलरली तुम अगर कुछ बेचोगे उधर तो ये लोग भी तुमको डॉलर में पेमेंट करेगा, है ना. जैसे कपड़ा हम लोग बहुत अच्छा बनाते हैं. ये कपड़ा व्हेन वी एक्सपोर्ट, वी कॉल इट एक्सपोर्ट. जो बाहर जाता है वो एक्सपोर्ट, जो आता है वो कहते हैं इम्पोर्ट. राइट. तो मैं जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँगा मेरे पास इतना ज़्यादा डॉलर आएगा. अंडरस्टूड? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज आस्क मी. हाँ, अरे ये देखो, ये डॉलर है. हाँ, ओ सर गए थे बाहर तो उनके पास एक डॉलर था. ये उनका नोट है, अमेरिका वाले का नोट है. ठीक है. हाँ, इसको भी इधर तुम दोगे तो तुमको कोई देगा नहीं खाने के लिए, वो दूसरी बात है. मगर ये डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो इसलिए इसका जो पावर है हमारे रुपये की तुलना से बहुत ज़्यादा है ना. बिकॉज इट इज इन द बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ IMF. राइट. सो हम लोग जितना बाहर बेच सकते हैं हमको इतना मिलेगा डॉलर. ये पॉइंट तो क्लियर है. यस. मगर बाहर जो अमेरिका का एक आदमी खरीदेगा वो तुम्हारा सामान क्यों खरीदेगा? उसको तो बोलिविया से खरीद सकता है, चाइना से खरीद सकता है, श्रीलंका से खरीद सकता है, इधर से भी खरीद सकता है. इंडिया का सामान क्यों खरीदेगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. योर गुड नेम प्लीज? सृष्टि. या, सृष्टि इज एब्सोल्युटली राइट. योर सन सेज दैट दे विल बाय आवर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी. ठीक है. और क्वालिटी जो है वो एक रिलेटिव चीज होता है. जिंदगी में हर एक्सेलेंस रिलेटिव होता है. मैं अगर बोलूँगा राजलक्ष्मी अच्छी लड़की है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. अच्छी का लोग पूछेंगे अच्छी का डेफिनेशन क्या है, सचमुच अच्छी है क्या? देन मेरे को बोलना पड़ेगा हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है. हाँ, ये सब बोलने के बाद ही लोग बोलेंगे अच्छा वो बाकी से ज्यादा सुशील है क्या, है ना. तो रिलेटिव होता है. तुम बोलोगे मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, अच्छा बनाती हो. अच्छा, तुम क्या बाकी से ज्यादा अच्छा बनाती हो? मैं अगर जाऊँगा मच्छी खाने के लिए, वो लोग मच्छी खाते हैं, मंगाने कोई मच्छी, तो मैं बोलूँगा कि ये अच्छा मच्छी बनाती है या बाकी अच्छा मच्छी. सो जिंदगी में हर चीज एक्सेलेंस वो रिलेटिव होता है. हाँ, कौन किससे कितना अच्छा. तो क्वालिटी भी वही है. तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है, इफ यू से दिस इज ऑफ गुड क्वालिटी, देन कंपेयर टू सपोज यू आर एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स, तो आवर गारमेंट्स क्वालिटी इज बेटर देन बांग्लादेश, who are our competitors by the way, or better than China. Then only they will buy from us. So what is the meaning? कि जब कंपटीशन होता है चाइना के साथ हमारा, तो फिर हम लोग तो ऊपर उठते हैं, अच्छा चीज बनाते हैं. तुम अगर क्लास में एक ही लड़की हो राजलक्ष्मी, तो फिर जो मार्क को रखेगी सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है.
है ना। मगर क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तब फिर कंपटीशन आ गया। कंपटीशन जैसे आ गया तुम अपने आप अपने ऊपर स्टैंडर्ड फिक्स करोगे और ऊपर उठोगे। Then only you can say that I am coming first in the class. If you say I am coming first in the class, somebody asks, क्लास में कितने बच्चे हैं? ना मैं अकेले हूँ ना, तो फिर फर्स्ट होकर फायदा नहीं, तो पास कैसे भी हो गए। हाँ, so the moral of the story is कंपटीशन जितना होगा क्वालिटी इतना ऊपर बढ़ेगा, कंपटीशन जितना होगा स्टैंडर्ड इतना बढ़ेगा। हाँ, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम लोग जो बनाते थे पहले, इसका स्टैंडर्ड बहुत खराब था पहले, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता था। कंपटीशन बंद करने के लिए हमारे कंट्री के रूल बना दिए थे कि बाहर नहीं, हमारे इसके अंदर ही जो प्रोड्यूस करोगे सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जो बनाएंगे वही खाएंगे, जो बनाएंगे वही पहनेंगे। तो फिर क्या हुआ, ये प्रोसेस में हम लोगों ने जो जो बनाया वो सब बहुत हार्ड रेट हो गया, उसको बाहर के लोग खरीदना बंद कर दिए। तो इसीलिए हम जो बाहर जाते थे ना, तो पहले जो 20 साल पहले बता रहा हूँ, 25 साल पहले कभी कभी मैं रिजल्ट में कोई काम करता था, बाहर जाता था, तो आने से पहले मेरे पास लिस्ट आता था 50 आदमी का, मेरा जीजा जी का बहन का, उसका वो रिलेटिव्स हो, मेरे लिए घड़ी लाओ, मेरे लिए कैमरा लाओ, मेरे लिए वो लाओ, समझे, सबका लिस्ट आता था। और उसको सब मैं लाके आता था। कैसे पता है तुमको? यू शुड नो दिस, क्योंकि कस्टम्स में पकड़ता है एयरपोर्ट में, बाहर से तुम लाते हो तो उसके ऊपर तुमको 500-600% टैक्स देना पड़ता है, तो हम छुपा के लाते थे। मैं उसको सब इधर घुसा दूंगा, इधर घुसा दूंगा, पीछे घुसा दूंगा, और उसके ऊपर चड्डी पहन के ऐसे ऐसे करके जाता था। और उधर वो पुलिस जो है ना कस्टम्स का, वो पूछेगा सर आप अच्छी तरह से क्यों नहीं जा रहे हो, ग्रीन चैनल के अंदर से मैं जाता था ना, टैक्स नहीं देना पड़ेगा बोल के, तो ऐसे ऐसे करके जाऊंगा तो वो पूछेगा सर आपका इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हो? तो मैंने बोला हाँ मेरा थोड़ा पेन है इधर, थोड़ा प्रॉब्लम है पीछे में, मैं इसलिए धीरे धीरे जा रहा हूँ। एक्चुअली पेन उधर नहीं था, पेन था उसके अंदर सब कैमरा घड़ी फड़ी छुपा के मैं लाता, क्योंकि हमारा सामान इतना रद्दी था, मेड इन इंडिया मतलब थू, इतना रद्दी था। और मेरे पिताजी मेरे को लास्ट में आकर पूछते थे बेटा तू जा रहा है बाहर, तब तो बाहर जाना बहुत बड़ी बात थी, तो पूरा गांव के लोग आ जाते थे एयरपोर्ट मिलने के लिए। अभी तो कभी भी आप जाओ कोई नहीं रहता, ड्राइवर सीट फेंक दे देता है, ठीक है, क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आई टेल यू। बट इम्पोर्टेंट इशू इज कि ये जो छुपा के लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कंपटीशन को बंद कर दिया था हमारे देश के लोगों ने, सरकार ने, इसीलिए कंपटीशन नहीं होता था बोल के एक्सेलेंस नहीं आता, एक्सेलेंस नहीं आता था, हमारा प्रोडक्ट गुड क्वालिटी नहीं था, गुड क्वालिटी नहीं था तो बाहर के लोग खरीदते नहीं थे, बाहर के लोग नहीं खरीदेंगे तो डॉलर आएगा किधर से? नहीं आ रहा। तो हम जब जरूरत पड़ी, when we started thinking that we will have to buy armament, we will have to buy all advanced equipment, we will have to buy aeroplanes, we have to import crude oil, पेट्रोल सब गल्फ कंट्रीज में रहता है, ये लोग डॉलर देने के बाद ही बेचते हैं, तो गाड़ी चला रहे हो ना, ये पैसा डॉलर आएगा किधर से? देन हम लोग का पॉलिसी चेंज हुआ, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन का जो पहला प्रिंसिपल है कि हमने मार्केट को ओपन कर दिया। सो कंपटीशन केम रशिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, एंड व्हेन कंपटीशन केम स्टैंडर्ड स्टार्टेड गोइंग अप। जैसे इफ शी इज द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास, शी विल नॉट बॉदर कि मैं कुछ भी आंसर दूंगा, मैं क्लास में तो फास्ट होने वाला ही हूँ, क्योंकि क्लास में अकेले ही हूँ। मगर अगर 50 आ जाएंगे तो सोचेंगी अभी पास होने के लिए तेरे को लड़ाई करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। नाउ सेम थिंग हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ व्हिच आवर स्टैंडर्ड हैज गॉन अप, आवर प्रोडक्ट क्वालिटी हैज गॉन अप, सब चीज अभी ऊपर आ गई।
तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कंपटीशन। कंपटीशन आ गया तो ये कंपटीशन जो है तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगा इन फ्यूचर। इन फ्यूचर फॉर यू अपॉर्चुनिटीज हैव कम बट द कंपटीशन हैज आल्सो कम। तो कंपटीशन जब आता है देन क्या आता है? जीतना। यू वांट टू बी विनर। In any competition, the first principle you must understand is how to become a winner. Okay? So how you will become a winner? And whenever you are in competition, please remember, that's what we say, that we are in a brawl with no rules. You know, brawl means fight. In any competition, there will be a lot of fight. And there is no rule. There is no rule means winner is winner. How he is winning, he lays his own strategy. सब अपना अपना स्ट्रेटेजी बना के जीतते हैं। तुम देखो तालाब में जो मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं लोग, सब अपना अपना स्ट्रेटेजी में मच्छी पकड़ते हैं। कोई जाल फेंक के पकड़ता है, कोई एंगलिंग करके पकड़ता है, हाँ? कोई उसके अंदर ब्लास्ट कर देता है तो मच्छी ये हो जाते हैं, उनको पकड़ता है। जीतने का तरीका सब लीडर का अपना अपना हिसाब से होता है। इफ यू हैव टू बी लीडर इन फ्यूचर, यू शुड नो हाउ टू स्ट्रेटेजाइज टू विन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू सी यू एज विनर, नथिंग मोर नथिंग लेस, राइट? ये देखो ये विनर, ये जो राजलक्ष्मी खड़ी है झंडा पकड़ के, राइट? तो विनर जीतना पड़ेगा, तुमको जीतना पड़ेगा। तो कैसे जीतोगे? इज इट पॉसिबल टू विन? जीतना क्या संभव है क्या? हर चीज में कुछ तो कुछ हारना पड़ेगा, है ना? मगर मैं तुमको आज सिखाऊंगा, तुम कभी हारोगे नहीं, हर टाइम जीतोगे। और दिस इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, इट इज पॉसिबल टू बिकम ए पेरिनियल विनर। Winning will become a habit with you. It will become a style with your personality. You will never lose. You will always be winner. And how? That is what we will discuss. अच्छा, who is volunteering here? एक छोटा एक्सरसाइज में करूँगा। इधर आओ। या तुम भी आ जाओ, राजलक्ष्मी आ जाओ। अभी तुम लोग सब राजलक्ष्मी को देखोगे, बैठो। देखो मेरे पास थोड़ा टेक्निक है, तुम उसको मंत्र कह सकते हो, जिसके हिसाब से मैं क्या तुम आंखों को तो जो राइट आगे से टेक को राइट को ठीक है, ये इस पर लेफ्ट हैंड है। डू यू नो that whatever mantra or technique I said, that is hoax, nonsense, bloody nonsense. I did not do anything. I only tutored her mind. I only programmed her mind to accept the fact that ये पॉइंट में कुछ मंत्र हुआ है तो पेन नहीं होगा। तो उसका माइंड प्रोग्राम हो गया कि इधर तो पेन नहीं होगा, सर ने मंत्र कर दिया। उसके बाद मैं जितना भी प्लीज करता हूँ उसको नहीं होता है, ठीक है? तो तुम्हारे जिंदगी में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है तुम्हारे मन को प्रोग्राम करना। Please remember, your body is a slave of the mind. It is a bloody slave of your mind. Mind में अगर एक चीज तुमने बना लिया, ये बड़ी कुत्ता है, उसको मानेगा ही मानेगा। जैसे अभी आपने देखा, मैं जो बोला इधर मंत्र मंत्र ये सब फालतू बात है, कोई मंत्र मंत्र दुनिया में नहीं रहता है। I only successfully programmed her mind to this fact that there will not be any pain here because I have done something. What I did was exactly programmed her mind. So she says no, there is no pain. So now suppose I am in a position to program her mind that you will be a very big manager or you will be a very big IAS officer or something मैं प्रोग्राम कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा? उसका जो बॉडी है, मैं बताया बॉडी कुत्ता है, बॉडी इसी लाइन पे ही जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी बात है लाइफ में मन को प्रोग्राम करना, मन को
देखोगे मन एकदम स्टील हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे आपका बॉडी मन जो बोल रहा है वही करेगा, उसमें थोड़ा भी शक की बात नहीं है। ठीक है, ये मैं मेरे अपने एग्जाम्पल से भी आपको दे सकता हूँ। माई फादर वॉज ए फार्मर इन ए विलेज। आई कम फ्रॉम a very lower middle class family. I was also like you, and I say that those days the opportunities are very less. फिर भी मेरे मन को मैंने बना लिया था कि मैं उसको रुकूंगा, मैं देखता हूँ मेरे को कौन रुकता है। ठीक है, मैं अभी चाहूँगा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। आप भी आपके मन को दृढ़ बनाना पड़ेगा, पूरा स्टील बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे सब चीज अपने आप सुधर जाएगा। अभी मैं मेरे बच्चे को जो बोलता हूँ, I have two sons, one is settled in US